इस चैप्टर का मैं तुम्हें बोलूंगा कि सबसे अच्छा या बोल सकते हैं जिसमें सबसे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का है वो हेडिंग है कंसंट्रेशन कन्वर्जन। और देयर इज नथिंग लाइक फॉर्मूला एंड अदर थिंग इन कंसंट्रेशन कन्वर्जन। ये कॉन्सेप्ट है, जो भी बेसिक डेफिनेशन है कंसंट्रेशन की वो पता होना चाहिए और हमें बेसिस लेकर फिर कन्वर्ट करना होता है। मैं सेक्शन जो लास्ट सेक्शन है सेक्शन एच का सेक्शन आई पूरा क्लास में करा देता हूँ, ठीक है। I1 I2 I3 I4 पार्ट 1 का तुम्हें कल भी क्वेश्चंस की आज भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्लास में ही, थोड़ा सा समझ में आएगा। बट थोड़ा सा सोचने का है, समझने का है। मतलब जब तक तुम्हें कंसंट्रेशन टर्म के पूरे डेफिनेशन नहीं पता होंगे डेफिनेटली कंसंट्रेशन कन्वर्जन करना मुश्किल होता है। चलो इसके बाद I2 E4 पहले बता देता हूं मैं, उसके बाद I2 पे चलते हैं। E4 E4 तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ऐसा क्यों ध्यान आ रहा है? इसका डाउट था E4 सर मेरा क्लास में नहीं किया गया E4 सर किया था आपने। फिर सर एक बार बता दो ना फिर से। मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं तुम्हें सॉल्यूशन सेंड करता हूँ, क्योंकि वो काफी लेंदी सा है, ऑलरेडी पूरा क्लास में किया हुआ है। जैसे ओके जब सर। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक नहीं दो नहीं तीन बार नहीं समझ में आ रहा तुम पूछो, ठीक है, उस टाइम पर तो तुम्हें अलग से बता दूंगा फिर मैं। आई सेक्शन आई, चलो इसके सारे ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं सेक्शन आई के। I1 क्वेश्चन पढ़ लो जल्दी से, मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ I1 से स्टार्ट कर रहे हैं। And if you want you can write in the form of example even in lecture notes। एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख लो पूरा, उसका सॉल्व मैं कर रहा हूँ। Find the Cl minus concentration। Concentration means molarity if nothing is given। Concentration को बहुत सारे टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। Molarity standard है। In the solution which is obtained by mixing 1 mole BaCl2। BaCl2 के कितने मोल्स लिए हमने? 1 मोल। 1 mole of each BaCl2, NaCl एंड HCl, तीनों का 1 1 मोल लिया है। अब मुझे बताओ एक मोल BaCl2 में कितने क्लोरीन के मोल्स हैं? कितने मोल्स है समर्थ? एक मोल BaCl2 में सीएल के 2। 1 mole BaCl2 can give 2 moles of Cl, 1 mole of NaCl can give 1 mole of Cl, 1 mole of HCl can give 1 mole of Cl। मतलब ये बेसिकली POC वगैरह सब में देखा था हमने कि एक मोल में कितने मोल्स हैं उसके। टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस हो गए 4। मोलारिटी ऑफ Cl माइनस विल बी टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 लीटर। आंसर तो अब सिर्फ हमें Cl माइनस के मोल्स निकालने अपॉन टोटल वॉल्यूम करना है। इज दैट ओके I1? सर मतलब वो BaCl2 NaCl और HCl का वॉल्यूम नहीं आएगा क्या? वॉल्यूम सॉल्यूशन का आएगा क्या? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, बोलो जल्दी। सर 500 ml वाटर दिया है। हाँ तो 500 ml वाटर का वॉल्यूम 0.5 लीटर, मतलब लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा तुम ये बोले सॉलिड एट के इसका भी वॉल्यूम काउंट करेंगे इसमें? सर वो HCl वगैरह हाँ। नहीं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैन बी इग्नोर्ड इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन दे आर इग्नोर्ड। जनरली बहुत कम होता है। चलो क्वेश्चन है 1 मोलार HNO3 चाहिए।
1 मोलार HNO3 सॉल्यूशन बनाना है। क्लियर? मोलारिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है। हमें 1 मोलार सॉल्यूशन बनाना है, पूछा है कितना वॉल्यूम हम वाटर का ऐड करेंगे 50 ml HNO3 में। 50 ml HNO3 दे रखा है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml और उसमें परसेंटेज दे रखा है वेट। मतलब किसका परसेंटेज दे रखा है? सोल्यूट का। हमेशा सोल्यूट के रिस्पेक्ट में डिफाइन होगी कंसंट्रेशन टर्म। सो moles of HNO3 can we write moles of HNO3 will be volume of HNO3 into density। ये तो 50 ml सॉल्यूशन है HNO3 का। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया? उसका वेट हो गया किसका? सॉल्यूशन का। उसमें 63% HNO3 प्रेजेंट है। So if we take 63% of this, 63 by 100 किया हमने, so volume into density into percentage, this is the weight of HNO3। ये हमें मिल गया weight of HNO3। क्या इतना समझ में आता है? Is that okay? यस सर। Yes. हम आते हैं मोलार वेट से डिवाइड कर देते हैं। 1 प्लस 14 15, 15 प्लस 48 63 से डिवाइड कर दिया इसको। मोल्स वेट बाय मोलार वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें दे रखा है 50 ml HNO3 और उसमें ये पूछा है कितना पानी और ऐड किया जाए। तो 50 ml तो HNO3 लिया हमने, उसमें 20 ml वाटर ऐड किया, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, बाय 1000 कर दिया। इक्वल टू 1। तो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वी के लिए सॉल्व कर लेना। क्या I2 क्लियर है अभी? यस सर। जितना तुम फोकस करोगे जो कि एग्जांपल में करा रहा हूँ Yes, उतना sir. तुम्हें चीजें समझ में आती जाएगी। अच्छा ऐसे रिलेट करना है हमें बेसिकली। चाहो तो ये सारे क्वेश्चन एग्जांपल के फॉर्म में लेक्चर नोट्स में लिख सकते हो ना। मतलब क्वेश्चन पूरा लिख लो, एक एक दो दो लाइन की क्वेश्चन और सॉल्व में कर लो। चलो I3 के लिए मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है वो। Try I3 now। Okay, sir.
हमें 3 सॉल्यूशन मिक्स करने हैं, 1 लीटर 1 मोलार KOH, 6 मोलार 1 लीटर KOH in water, M1V1 plus M2V2 plus M3V3 upon volume of all three. दोनों की मोलारिटी हमें वॉल्यूम 1 लीटर दिया है इन दोनों का, मोलारिटी 1 मोलार, मोलारिटी 6 मोलार, और थर्ड है वाटर। तो वाटर में तो KOH है नहीं, तो उसकी मोलारिटी 0, उसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका वैल्यू आएगा V3, जो हमें नहीं पता कितना वॉल्यूम ऐड करना है, मोलारिटी 0। हमें V1 पता है, V2 पता है, V3 नहीं पता, हमें बस टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो मैंने इसको टोटल लिख दिया, टोटल ही निकालना है बेसिकली। बस सिंपल है, एम एवरेज दे रखा है, फाइनल मोलारिटी, सिंपल सा फॉर्मूला जिसपे बस 3 क्वेश्चन किए कल हमने, एम एवरेज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 किए थे, अलग अलग 3 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए थे। मतलब सर 2-3 सॉल्यूशन की अगर एक साथ निकालनी है तो एवरेज निकालने का है। हाँ, और क्या करना है, जब बोला है 2 सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं कि उसका एवरेज मोलारिटी इतना है, तो एवरेज ही करना है ना, मतलब एक ही तो फॉर्मूला इसमें भी देखा जाए मिक्सिंग में, एवरेज मोलारिटी वाला, बाकी तो फिर सारे बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड है कंसंट्रेशन। I4 का फर्स्ट पार्ट, a 300 gram 30% weight by weight NaOH solution is mixed with 500 gram 40% weight by weight NaOH. Find the mass percentage weight by weight of the final solution. क्या फाइनल सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज हम ये लिख सकते हैं, टोटल वेट ऑफ NaOH, NaOH आया फर्स्ट सॉल्यूशन से प्लस NaOH आया सेकंड सॉल्यूशन से, बेसिक डेफिनेशन, टोटल वेट ऑफ NaOH अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, जो पूरे सॉल्यूशन का फाइनल वेट होगा टोटल इनटू 100। तो पहले सॉल्यूशन से NaOH आया, दूसरे सॉल्यूशन से NaOH आया, पहले सॉल्यूशन का वेट दूसरे सॉल्यूशन का वेट, दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में रख देंगे हम। क्या, चलो देखते हैं। 300 ग्राम 30% NaOH, 300 ग्राम का 30% ले लो NaOH, 300 ग्राम का 30% NaOH है पहले सॉल्यूशन में, सेकंड में 500 ग्राम 40% NaOH। so if we take 40% of 500, so 40% कितना हो गया, weight of NaOH from the first, weight of NaOH from the second upon total weight 300 gram for the first or 500 gram from the second into 100। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। और रितेश का क्वेश्चन सर पर क्वेश्चन में लिखा नहीं था एवरेज निकालना है। रितेश I3 में लिखा है what maximum volume of 3 molar solution of KOH can be prepared by mixing of this। मैं बोल रहा हूँ इन 3 चीजों को मिलाकर 1 मोलर KOH, 6 मोलर KOH एंड वाटर, इन तीनों को मिलाकर मुझे कितना मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा कि फाइनल मोलारिटी 3 मोलर। तो ये नहीं पता लग रहा है कि मिक्स करने पे इतनी मोलारिटी आनी चाहिए, तो मिक्स करने पे जो मोलारिटी आती है वो एम एवरेज होती है। इज दैट ओके रितेश? यस सर। मतलब वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के हमें समझ आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग दिस। क्या फर्स्ट पार्ट I4 का सभी को क्लियर है? अभी काफी सिंपल था, वेट दे रखे हैं दो, उसमें परसेंटेज दे रखा है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेट ऑफ NaOH अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट इनटू 100। अंश, अजिंक्य, अभिराज, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। प्रीति, रूही, यस सर। मेरी आवाज कम आ रही है क्या?
नहीं सर, सर y4 का आंसर तो अलग दिया है फर्स्ट का। क्या? y4 का आंसर 36.25 दिया है, यहाँ पे 40 पॉइंट कुछ तो आ रहा है। 40 पॉइंट तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, मतलब 30% 40% को मिक्स करेंगे तो 40 पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। सर नहीं होगा। मैं कैलकुलेट करके देखूं, ऐसे ही हो जाएगा। 36.25 सर। ये 2 जीरो कैंसल। हाँ सर समझ गया सर, मैंने गलती से नीचे 700 लिख दिया। What is the percentage weight by volume of NaOH is in problem 1 if density of the final solution is 2 gram per ml? चलो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो यार अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं। वेट 300 प्लस 500 टोटल 800 ग्राम वेट, डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, so 400 ml आ रहा है वॉल्यूम। Now in the second part of this question you have to determine percentage weight by volume. By definition it is the weight of the solute which is this plus this, so 3 into 30 90 gram और 200 ग्राम 290 ग्राम हमारे पास आ रहा है सोल्यूट का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। सो ये आ जाएगा हमारा 290 by 4। कितना होता है 290 by 4? 72.5 होता है, राइट? 72.5% दे रखा है क्या सेकंड का आंसर? हाँ सर। यस सर। Third part, what is the molality of final solution obtained in problem 1? Molality, so molality का फॉर्मूला है moles of solute upon weight of solvent in kg। चलो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं। वेट कितना आया सोल्यूट का टोटल 290 ग्राम NaOH, तो 290 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास व्हिच इज 40 फॉर NaOH, मोल्स आ गए। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 800 ग्राम टोटल वेट है। 800 ग्राम में 290 ग्राम सोल्यूट का वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, इसको केजी में कन्वर्ट करना है बाय 1000। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कंसंट्रेशन कन्वर्जन में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते चले गए। फॉर्मूला पता होना चाहिए सारे। चलो पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 का E6 पहले बता देता हूं मैं, उसके बाद सेक्शन H पे चलेंगे हम। थर्ड में मोलालिटी निकालना था, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला है। अब NaOH के मोल्स कितने होंगे, वेट ऑफ NaOH जो हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में निकाला है 290 ग्राम, मतलब यहीं पे फर्स्ट पार्ट में भी निकाला है वेट ऑफ NaOH दिस प्लस दिस, तो वेट बाय मोलार वेट लिखा, मोल्स आ गया NaOH का, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास, एक मिनट मैंने थोड़ा सा गलत किया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हाँ सही तो है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है 800 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट 800, उसमें से सोल्यूट को माइनस कर दिया तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसको केजी में कन्वर्ट किया। इज दैट ओके दर्शना? यस सर।
पार्ट 2 E6 POAC on Li, लिथियम पे POAC लगा दो. 0.05 moles of LiLH put into solution was placed in a flask to produce this. So moles of into 1 तो इन दोनों पे पीओसी लगा दो. हमें क्वेश्चन में पूछा गया है E6 में, अच्छा परसेंटेज यील्ड मतलब सारा का सारा LiLH4 कन्वर्ट नहीं हो रहा है. रिएक्शन लिखना पड़ेगा. परसेंटेज यील्ड लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग आएगा LiAlH4 प्लस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ब्यूटाइल C4 HOH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. क्या फॉर्मूला होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का? COH CH3 फॉर्मूला वही होगा, CH3 स्ट्रक्चर CH3 तो C4 H9 OH तो C4 मतलब ये 3 टाइम्स इससे रिएक्ट करेगा. 3 4 12 9 3 27 और 3 ऑक्सीजन आ गए. ठीक है, गिविंग LiL H C12 H27 O3 प्लस समथिंग. चलो बैलेंस करोगे रिएक्शन को 3 टाइम्स रिएक्ट करेगा. इसके मोल्स रखे हैं 0.05 और इसके मोल्स रखे हैं 1 मोल. तो डेफिनेटली ये 0.05 वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. क्लियर कि 0.05 मैक्सिमम कैन रिएक्ट विद 0.15 तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. और इसमें भी कुछ परसेंटेज कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वही हमें कैलकुलेट करना है. अब एक काम करो, इसका वेट दे रखा है, मैं इसके मोलार वेट से डिवाइड करके इसके मोल्स कितने रिएक्ट किए होंगे ये निकालो POAC से. तो मोल्स ऑफ LiAlH4 इज इक्वल टू 11. ठीक है, इसका वेट दे रखा है 12.7 ग्राम. इसके मोलार वेट से डिवाइड कर दो. तो जो भी मोलार वेट होगा कैलकुलेट करना. इसके मोलार वेट से डिवाइड करोगे, इसके मोल्स आ जाएंगे जो रिएक्ट किए हैं. अब परसेंटेज यील्ड होगा जितने रिएक्ट किए 12.7 अपॉन मोलार वेट ऑफ दिस 0.05 अपॉन इनिशियल मोल्स 0.05 into 100. तो इतने मोल्स रिएक्ट किए हैं, इनिशियल दे रखे थे इतने. परसेंटेज सर ऊपर का क्वांटिटी 0.05 है सर. क्या ठीक है. 12.7 अपॉन मोलर मास 0.05. हाँ तो वो 100% यील्ड आ जाएगा यदि ऐसा है तो. यदि ये भी 0.05 आ रहा है तो 100%. तो मोल्स ऑफ दिस रिएक्टेड अपॉन इनिशियल मोल्स गिवन इनटू 100 ये परसेंटेज यील्ड हो जाएगा. एक्चुअली कितने रिएक्ट कर रहे हैं अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100. चलो सेक्शन H अगेन मैक्सिमम. ये क्वेश्चन कंसंट्रेशन पे बेस्ड है, समझ लेना अच्छे से. 4 क्वेश्चंस बताना आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस. क्वेश्चन पढ़ते जाना चाहे तुम्हारा सर डाउट हो E6 या एक ना मिनट हो. लिखने दो. क्या सर एक मिनट, E6 को मत रखो. नहीं आवाज आ रही, चैट बॉक्स में लिखो नहीं तो. ये रहने दो. सर वो बोल रहे हैं कि E6 मत रब करो. कहाँ रख किया मैंने? रख तो दिया डस्टर, उसके ऊपर ही वाला रख किया ना.
FeCl3 m/30 दे रखा है, इसका मतलब इसकी मोलारिटी दे रखी है 1/30 मोल पर लीटर। अब तुम्हें FeCl3 की मोलारिटी दे रखी है और H3 में पूछा है मोलारिटी ना Cl माइनस, तो क्या लगता है Cl माइनस एक FeCl3 में कितने Cl हैं? सोचना ही नहीं है, 3 टाइम्स। ये मोलारिटी को डिनोट करता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन मोलारिटी, तो स्क्वायर ब्रैकेट दैट मींस मोलारिटी ऑफ FeCl3 into 3, तो 1/30 into 3 आंसर। FeCl3 का 1/30, तो Cl का 3 टाइम्स। 1 mole FeCl3 can have 3 moles of Cl. Is that okay, S3? चलो E6 हो गया है कॉपी अभी। यस सर। Equal moles of H2 and NaCl are present. Find the molality of NaCl. Molality of NaCl, moles of NaCl upon weight of H2O in kg. ये फॉर्मूला है सॉल्वेंट का वेट। दोनों का एज्यूम करो, जितना तुम्हें लग रहा है 1 मोल, 10 मोल, 100 मोल, मैं 1 ले लेता हूँ। 1 मोल NaCl अपॉन वेट ऑफ 1 मोल H2O। 1 मोल H2O का वेट होता है 18 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया, आंसर। सो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ NaCl अपॉन वेट ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल ऑफ दिस, 1 मोल का वेट निकाल लिया। क्या H4 क्लियर है अभी? Yes, sir. H6 में मोलारिटी निकालना है हमें, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स को हम लिखेंगे वेट ऑफ H2SO4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखे हैं इसमें। 1.84 ग्राम पर सीसी डेंसिटी इज गिवन, 98% बाय मास H2SO4 है। चलो एज्यूम कर ले हम 1 लीटर H2SO4 लिया हमने, कितना भी ले सकते हो ना, बेसिस ले लिया 1 लीटर। या अब यदि 1 लीटर H2SO4 लिया है तो डिनोमिनेटर में तो 1 लीटर आ गया। 1 लीटर मींस 1000 ml, वॉल्यूम इज 1000, डेंसिटी कितना है 1.84 ग्राम पर ml, ग्राम पर सीसी। उसका 98% हमारे पास क्या है, H2SO4 है। सो वेट ऑफ H2SO4 हमने क्या किया वेट के लिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट ऑफ द सॉल्यूशन आउट ऑफ व्हिच 98% H2SO4 इज प्रेजेंट। तो वेट ऑफ H2SO4 ये लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय 98। कैलकुलेट क्या करना था इसमें हमें, मोलारिटी ना। तो 1 लीटर बेसिस लिया, 1 लीटर को 1000 ml लिखा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेट ऑफ सॉल्यूशन 98% H2SO4, वेट ऑफ H2SO4 अपॉन मोलार मास 98। ये 98 कैंसल, ये 100 कैंसल, बचा 1.84 into 10, आंसर आ गया 18.4। चेक करो H6, एक कंसंट्रेशन टर्म दिया है, दूसरे में कन्वर्ट करना है। अथर्व, मानसी, लक्ष्मी, इज दैट ओके? पीयूष, Yes, सर sir. H6 फिर से बताओ ना। क्या? H6 फिर से बताओ ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको लिखा वेट बाय मोलार वेट, और वेट को लिखा है हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू परसेंटेज, जितना उसका परसेंट है, ये रिप्लेस किया है। वॉल्यूम हमने 1 लीटर बेसिस ले लिया था, डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है, और उसका 98% लिया।
सर ये वॉल्यूम 1 लीटर कैसे आया, वो नहीं समझा। बेसिस ले लिया, कंसंट्रेशन कन्वर्जन है, कुछ बेसिस लेना पड़ेगा ना। H8 decreasing order of mass of pure NaOH in each of the aqueous solution. NaOH के मास का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमें। 50 ग्राम, चलो सभी में मतलब NaOH का मास कैलकुलेट ही करना है हमें 8 में। फर्स्ट 50 ग्राम 40% वेट बाय वेट NaOH, तो NaOH का वेट हो जाएगा 50 ग्राम का 40%, ये आ रहा है हमारा 20 ग्राम। 50 ml का वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सो वॉल्यूम इनटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये आएगा 25 ग्राम। थर्ड 50 ग्राम of 15 molar NaOH, density is given 1 gram per ml, मतलब वॉल्यूम 50 ml हो गया। So weight of NaOH, moles of NaOH into molar weight 40। अब मोल्स को लिखेंगे हम वॉल्यूम इंटू मोलारिटी, सो वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट किया, मोलारिटी दे रखी है 50 इंटू 40, तो ये 20 कैंसल, 5/10 2 15 टू 30 ग्राम। यहाँ पे वेट ऑफ NaOH को लिखा गया है मोल्स ऑफ NaOH इनटू मोलार मास, मोल्स को लिखा है वॉल्यूम इनटू मोलारिटी, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन मोलारिटी इन वॉल्यूम आर गिवन। 30 ग्राम हमारा है आंसर, 3 देन 2 देन 1, ऑर्डर बी ऑप्शन H8 का। क्लियर है इतना? देवेंद्र, देवेश, हितेश, चलो किसी का कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है अभी एक्सरसाइज 1 में? पार्ट 3 अटेम्प्ट किया है सभी ने? यस सर। चलो पार्ट 3 कर लेते हैं फिर। यस सर। पार्ट 3 डाउट्स ऐसे बोल के बता दो यार चैट बॉक्स में, जैसा भी तुम्हें लग रहा है। पार्ट 3 के डाउट्स टाइप करो जल्दी से।
चलो कुछ क्वेश्चंस आए हैं। फर्स्ट का बी, सेकंड का बी, दो डाउट्स आए हैं, फर्स्ट का बी एंड सेकंड का बी। First B, a hydrocarbon containing 10.5 gram carbon per gram of hydrogen having vapor density 46. So carbon, hydrogen, 10.5 gram or 1 gram of hydrogen. Atomic mass से divide करो, 10.5 by 12, 1 by 1. So 10.5 by 12. Now divide all of them by smallest of them. So इससे divide करेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये आएगा 12 by 10.5, इससे divide किया। अब इसे होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। सो इनटू 10.5, इसको लिखते हैं 10.5 को 11 by 21 by 2। थ्री फोर जा 3 7 जा, ये आ रहा है 8 by 7। 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, इंटू 7 इंटू 7 8, C8 C7H8 एम्पेरिकल फॉर्मूला। वेपर डेंसिटी इज आल्सो गिवन 46, मतलब 92 इसका मॉलिक्यूलर मास रहा होगा। इसका मास निकालते हैं, 12 7 से कितना होता है 84, 84 प्लस 8 92। तो बेसिकली यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दोनों सेम ही हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर? क्योंकि इसके बाद तुम चारों ऑप्शन चेक कर लेना ना, मैच करेंगे तुम्हारे जो भी होगा आंसर। क्यों क्यों? फर्स्ट का बी हो गया, सेकंड का बी। सर वो अपॉन 12 क्यों किया सेकंड स्टेप में? एटॉमिक पढ़ो ना स्टेप, तुम्हें एम्पेरिकल फॉर्मूले के स्टेप क्या थे देखो लेक्चर नोट्स में, पेज 2। एटॉमिक मास से डिवाइड नहीं करते हैं क्या? यस सर। एटॉमिक मास से डिवाइड किया, फिर उसमें स्मॉलेस्ट जो था ये, इससे दोनों को डिवाइड किया, तो 10.5 बाय 12 से इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको डिवाइड करोगे तो 12 ऊपर आएगा, 10.5 नीचे, 10.5 को 21 बाय 2 लिखा, अब ये आ गया 8 बाय 7। तो होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 7 इंटू 7, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप करते चले गए, जो भी लिखाया गया है ना, 3-4 स्टेप्स हैं टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट था सेकंड का बी, AgNO3 plus HCl giving AgCl HNO3. Above reaction is carried out by taking 170 gram AgNO3 and this many gram this. Limiting reagent का क्वेश्चन है, सेकंड का बी पार्ट, AgNO3 plus HCl giving AgCl plus HNO3. 170 ग्राम AgNO3 लिया, 8.25 ग्राम HCl लिया, मोल्स निकाल लो। सर 18.25। इसके मोल्स होंगे 170 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 108 प्लस नाइट्रेट 108 14 43 62, 108 प्लस 62 170, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, मतलब 1 मोल आ गए। 36.5 से डिवाइड किया तो ये आ गए 0.5 मोल्स। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया HCl। आफ्टर रिएक्शन 1 में से 0.5 मोल रिएक्ट करेगा, 0.5 बचेगा, 0.5 कैन रिएक्ट विद 0.5, 0 रिमेनिंग फॉर HCl, 0.5 रिमेनिंग फॉर द एक्सेस रिएजेंट। क्या आप कर पाओगे तुम? 50%। यस सर। सेकंड के बी के बाद था देवेश का था, क्या लिखा है,
C2 का AB, कौन सा C2 का AB क्या था? डाउट है देवेश, डाउट क्या है? C2 मींस व्हाट? इसका देवेश कौन सा डाउट है? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है तुमने। इसके बाद प्रशांत ने लिखा था फर्स्ट का D, 0.3 gram of an organic compound containing carbon, hydrogen and oxygen. Combustion yields 0.44 gram of CO2 and this many gram of H2 with 2 oxygen atoms per molecule. ठीक है, फर्स्ट का D, ऑर्गेनिक कंपाउंड CxHyO2। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल दे रखा है, कार्बन हाइड्रोजन आर नॉट मेंशन। तो यहाँ पे जब तुम बैलेंस करोगे X प्लस Y/4, बट ये 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे -1 कर देंगे इनटू CxHy होता है X प्लस Y/4 आ गया था, ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन आर देयर, तो -2 कर दिया, -1 into 2। अब बनेगा XCO2 प्लस Y/2H2, बैलेंस रिएक्शन। चलो कितने ग्राम हमें ये दे रखा है? 0.3 ग्राम, can produce 0.44 ग्राम ऑफ CO2 and 0.18 ग्राम ऑफ H2O। मोल मेथड यूज कर लो, मोल्स बाय कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। 0.3 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास 12x plus y plus 32 upon coefficient which is 1 equal to moles of this 0.44 gram upon 44 molecular mass by coefficient 0.18 upon molecular mass by coefficient y/2। इन दोनों को दो इक्वेशन आएगी, इन दोनों को इक्वेट करके, इन दोनों को इक्वेट करके x और y में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, x y आ जाएंगे, उसके बाद सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्लियर है? फर्स्ट का D। सर वो x प्लस y/4 -1 वो नहीं समझा। रिएक्शन को बैलेंस किया है। अच्छा, O2 नहीं होता है यहाँ पर, तो ये बैलेंसिंग हमने लिखी है क्लास में, x प्लस y/4। हाँ यस सर। अब O2 वहां पे 2 ऑक्सीजन आ गए, यदि 2 ऑक्सीजन आ गए तो हमें 2 ऑक्सीजन को माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। 2 ऑक्सीजन कब माइनस होंगे? ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो -1 into 2 बैलेंस किया है। और फिर भी नहीं समझ में आता तो क्या करो, हमें प्रोडक्ट पता है, हमें ये पता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हियर प्लस हियर, और जो बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। बताता हूँ, मैं करके भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे कितने O2, कोफिशिएंट ले लो इसका Z, ये कोफिशिएंट निकालना है हमें। क्लियर? यहाँ पे Z लिख दो, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 टाइम्स ऑफ Z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ X प्लस Y/2। अब Z के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 2Z इक्वल टू 2x प्लस Y/2 -2, 2 से डिवाइड कर दिया, x प्लस Y/4 -1। क्लियर? बस बैलेंसिंग है, कुछ और नहीं है ना वो। यस सर। देन फर्स्ट का C, हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन दिस परसेंटेज, हाइड्रोजन दिस परसेंटेज, कंटेनिंग 3 कार्बन पर एटम मॉलिक्यूल। इसमें इंपेरिकल फॉर्मूला का स्टेप बाय स्टेप करते जाओ यज्ञेश। जैसे कार्बन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, डिवाइड बाय देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद नाउ डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम, फिर उन्हें होल नंबर में कन्वर्ट करो, तो हो जाएगा जैसा मैंने बी पार्ट किया। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। ट्राई करना, बनेगा, नहीं बनेगा तो मुझे पिक्चर सेंड कर देना, फिर इसका मैं बता दूंगा सॉल्व करके। चलो कंप्लीट हुआ पार्ट 3। 20 मिनट बचे हैं, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर लूं या और डाउट डिस्कशन कर ले? न्यू चैप्टर। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3
पहले मैं जेई मेंस वाला डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद एडवांस वाला। तो एक्सरसाइज 3 तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क है ना, या जस्ट अ मिनट।